नमस्कार, स्वागत है कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो लेक्चर हम लोग रीड कर रहे हैं उसमें 4 लेक्चर हो चुके हैं और 5वां लेक्चर आज आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत होने जा रहा है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कार्बन और उसके नेचर के बारे में। तो चलिए बिना कोई देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एलिमेंट के बारे में और देखेंगे कि इसका कौन सा बिहेवियर है जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा संख्या में है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6 और इसका एटॉमिक वेट है 12। तो जब हमें इसके केमिकल नेचर के बारे में जानना होता है तो हम इसके एटॉमिक नंबर को रेफरेंस में रखते हैं, क्योंकि जो केमिकल बिहेवियर होता है वो एटॉमिक नंबर से ही होता है। ओके, तो एटॉमिक नंबर देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 6 और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। ओके, बोर बरीलाशे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2,4। अगर हम इसे अबाउ में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2, जो इसकी ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये इसकी कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है। और ये जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s2 2s1 और 2p3। ये इसकी कहलाती है एक्साइटेड स्टेट, यानी कि उत्तेजित अवस्था। तो ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2 और एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 और 2p3। अगर हम इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाए इसकी तो 1s2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2s1 में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो 2s1 और 2p3। अब इसके 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं, 4 ऑर्बिटल हैं जिसमें केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का जो बिहेवियर है वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए चाहता है कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले और अपने आउटर मोड सेल में यानी आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर ले, यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। और जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। वैलेंसी इसकी क्या होती है? 4। आपने अग्नि वैलेंसी थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा जो कॉसेल और लुईस के द्वारा रिप्रेजेंट की गई थी, जिसके द्वारा अग्नि कोई एटम कैसे कंबाइन करता है उसके बारे में जो है कॉसेल और लुईस ने अपनी थ्योरी में बताया था। तो कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है। अब जो है एक और वैज्ञानिक हैं डी वेल और वांट हॉफ ये क्या कहते हैं कि जो कार्बन की चारों वैलेंसी है वो एक ही प्लेन में स्थित नहीं है, वो एक टेट्राहेड्रल रूप में है। तो हम देखते हैं कि कार्बन के जो एटम है इसके साथ जो चारों हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं वो एक प्लेन में ना होकर के टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं। और जब टेट्राहेड्रल शेप में आते हैं ये तो दो हाइड्रोजन एटम के बीच का जो एंगल बनता है वो एंगल हो जाता है 109 डिग्री 109.5 डिग्री,
या इसको आप कह सकते हैं, और 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, तो डी वेल और वान टॉप के अकॉर्डिंग जो कार्बन की चारों वैलेंसी है और इससे जुड़ने जो वाले जो चारों एटम हैं मेथेन में, वो एक सिंपल प्लेन में ना होकर के एक टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं, और टेट्राहेड्रल शेप में दो हाइड्रोजन एटम के बीच की जो वैलेंसी होती है, जो एंगल होता है, वो एंगल होता है 109.5 डिग्री अग्नि और 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। ओके, अब कार्बन की जो वैलेंसी है वो सिंगल अपने एटम के बीच, यानी कार्बन के एटम के बीच सिंगल बॉन्ड को भी फॉर्म करने की है, डबल बॉन्ड को भी फॉर्म करने की है, और ट्रिपल बॉन्ड को भी फॉर्म करने की है। तो इसके बारे में भी देखते हैं। ओके, अब ऐसा बिहेवियर केवल कार्बन एटम के पास ही है, तो इसी अपनी स्पेशल कैरेक्टर के कारण जो है ये लार्जर संख्या में कंपाउंड बनाने में सफल हो जाता है। तो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आप देखते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एथेन ले सकते हैं। एथेन में आप देखते हैं एथेन का जो फार्मूला है वो है C2H6। ओके, तो C2H6 में दो कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो है सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर दो कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यानी कार्बन के एलिमेंट आपस में सिंगल बॉन्ड क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम एथिलीन में देखें, एथिलीन में जिसका फार्मूला है C2H4, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म होता है। तो कार्बन C डबल बॉन्ड, और इसके बीच हम देखेंगे दो एलिमेंट, दो हाइड्रोजन एक कार्बन से अटैच हुए हैं, तो कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म होता है। अब देखेंगे एसिटिलीन में, अगर हम देखें तो कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। एसिटिलीन का फार्मूला है C2H2। एसिटिलीन का फार्मूला क्या है, C2H2। इसमें कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ठीक, तो इस तरीके से कार्बन अपने ही दो एडजेकेंट एटम के बीच सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, और ट्रिपल फॉर्म भी कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। ऐसी अग्नि, अब ये जो आपने देखा ये चेन ओपन है, दोनों साइड से क्या है, ओपन है। अब हम ऐसे कैरेक्टर के बारे में भी जानेंगे जिसमें क्लोज नेचर भी है, क्लोज चेन का। तो देखिए क्लोज चेन ये जब बनाता है तो कैसे, साइक्लोहेक्सेन देखते हैं। साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला है C6H12। ओके, तो ये सैम्बल है किसका, साइक्लोहेक्सेन का। ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। अगर हम बेंजीन के बारे में देखें, इसका फार्मूला है C6H6। तो इस तरीके से हम देखते हैं कार्बन अपने एटम के बीच साइक्लिक नेचर भी बना सकता है, अपने एटम के बीच ओपन चेन भी बना सकता है, अपने दो एटम के बीच जो है सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, अपने एटम के बीच डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। तो इस बिहेवियर के कारण कार्बन के जो कंपाउंड हैं वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, और कार्बनिक कंपाउंड की संख्या जो डेली मैं बता रहा हूँ पर ईयर जो है इनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि पर ईयर लगभग 1000 नंबर्स में जो है कंपाउंड डिस्कवर किए जा रहे हैं।
ओके, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।